जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनके गुप्ता में। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो सीटेट की परीक्षा जो कैंसिल हुई परीक्षा है 17-16 का जो परीक्षा कैंसिल हुआ था और 17 का जो परीक्षा कैंसिल हुआ था, उसके बारे में मैंने कल आप लोग को वीडियो के थ्रू बताया कि वो परीक्षा कब ली जाएगी। जी हाँ, वो परीक्षा 17/1/2022 को ली जाएगी, जो 16 का सेकंड पेपर कैंसिल हुआ था और 17 का दोनों पेपर कैंसिल हुआ था। वो परीक्षा 21/1/2022 को ली जाएगी। ये वीडियो उसी के लिए बनाई गई है जो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो एकदम रिपीट कर ही रहा है, रिपीट पे रिपीट आए हुए प्रश्न ही रिपीट कर रहे हैं। कुछ ऐसा पेपर नहीं हो रहा है जिससे अभ्यर्थियों को कुछ खास दिक्कत का सामना करना पड़ता हो। हाँ, 1-2% अभ्यर्थियों को करना पड़ेगा। जो नए अभ्यर्थी होंगे उनके लिए कुछ तो ये कठिनाई भरा परीक्षा हो ही रहा है, लेकिन जिनको 1-2 बार का एक्सपीरियंस है उनके लिए बिल्कुल ही आसान परीक्षा हो रही है। और वैसे अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनको पहली बार परीक्षा देने में कठिनाई महसूस हो रही है, क्योंकि जितने भी प्रश्न रिपीट कर रहे हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 3-4 नंबर का इस वीडियो से वैसे अभ्यर्थी को हेल्प मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज जानेंगे पियाजे के थॉट्स के बारे में, जो कि उनका दिया हुआ 3-4 महत्वपूर्ण थॉट्स है, उसके बारे में आज जानेंगे। चलिए सबसे पहला जान लेते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है, वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। जी हाँ, एक तरह से कहे तो ये परिभाषा है, लेकिन परिभाषा और प्रश्न में कोई ताल्लुक नहीं होता। प्रश्न कुछ अलग हट के तैयार किया जाता है, आंसर समायोजन का ही जानना होता है। वहाँ पे समायोजन के अर्थ को बताने के लिए प्रश्न की शैली बदल जाती है, लेकिन सही से आप देखेंगे, इसका अच्छा से डिफिनीशन जानेंगे, तब जाके आप इसका आंसर आसानी पूर्वक दे सकेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से गुजारिश और करूँगा कि हमारे चैनल पे बने रहने के लिए, एक और आगे का नोटिफिकेशन को जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सीटेट अभ्यर्थियों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो देखिए, मैं बताता हूँ कि जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा जो उसका ज्ञान होता है उसमें परिवर्तन करना है। एक क्या है कि मान लीजिए एक कलम है या फिर एक चॉकलेट है। बच्चा जब एक शैशव अवस्था का जो बच्चा होता है वो चॉकलेट को पहली बार देखता है तो उसके कलर को देख के वो उसकी तरफ आकर्षित होता है। मुंह में जब लेता है उसको मीठा लगता है, खाने में उसको चूसने में मज़ा आता है। उस दरमियान क्या होता है कि उसके दिमाग में अब वो घुस गया कि यहाँ पे ये चॉकलेट पहली बार देखा तो उसको क्या लगा कि देखने में आकर्षक लगा, तो उसने अपने हाथों में लिया। लेकिन जब मुंह में डाला तो उसको खाने में मज़ा आया, आनंद की अनुभूति हुई। तो क्या हुआ कि जब उसका पहला पुराना ज्ञान था, फर्स्ट टाइम जब वो चॉकलेट लिया तो वो एक खेलने के सामान के तौर पे, लेकिन जब खाया तो उसका वो एक्सपीरियंस जो था, पुराने एक्सपीरियंस में एक और एक्सपीरियंस जुड़ गया, क्योंकि खाने में भी मज़ेदार लगता है। तीसरी बार जब आप चॉकलेट को देंगे तो खेलने की सामग्री के रूप में नहीं लेगा, वो लेगा इसलिए लेगा कि उसको खाने में मज़ा आएगा और टेस्ट लगेगा, उसको आनंद आएगा, इसलिए उस चॉकलेट को लेगा। तो कहने का मतलब कि पहले और दूसरी अवस्था में वो क्या हुआ कि उसका जो स्कीमा में परिवर्तन हुआ, उसी चीज को समायोजन कहते हैं। उसमें चॉकलेट में दोनों संबंधों में वो क्या किया, समायोजन स्थापित कर लिया। ऐसी चीजें ही होती हैं बाल विकास में, क्योंकि ये 1-5 का पेपर है। इस शैशव अवस्था और बाल्यावस्था के बच्चों के बारे में ही बात करते हैं, इसलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने की प्रक्रिया ही आत्मसातीकरण कहलाती है। जी हाँ, बच्चा का पूर्व ज्ञान जो होता है, जैसे बच्चा ने कलम उठाया तो उसको इस बात का ज्ञान नहीं कि ये क्या है, लेकिन जब उसने उससे लिखा, उसको चला के देखा किसी कॉपी पे, दीवार पे, कहीं भी, तो देख रहा है कि उसमें से एक लाइन निकल रहा है, तो क्या हुआ कि उसके ज्ञान में एक और ज्ञान जुड़ा कि नहीं, कलम से लिखा जाता है।
इसी को आत्मसातीकरण कहते हैं। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जी हाँ, बच्चा जो है समाज के साथ जब वो मिलने जुलने लगता है और स्वयं को ढालना सीख जाता है, बच्चों के टोलियों में खेलना प्रारंभ करता है, उनके जैसा व्यवहार करने लगता है। कोई बच्चा दौड़ रहा है तो उसके साथ दौड़ता है, कोई गाना गाता है तो गाना गाता है, खेलता है तो खेलता है। ऐसी चीज़ों को ही अनुकूलन कहलाता है, क्योंकि वातावरण का यहाँ पे इन्वायरमेंट से संबंध नहीं, यहाँ सामाजिक वातावरण जो है उससे संबंधित करके बताया गया है। अपने आप को वातावरण में डाल के वैसे वातावरण के हिसाब से बोलना, चलना, पढ़ना, लिखना सब कुछ सीखता है, स्वयं को उसके अनुरूप बनाता है। इसी प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। जी हाँ, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाती है। जी हाँ, जब संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करता है बच्चा, उसी को समावेशन कहलाता है। जी हाँ, जैसे कि उसके ज्ञान में संशोधन होता है, कुछ नया ज्ञान सीखते जाता है। जैसे क सीखा, क के बाद ख सीखा, उसके बाद ग सीखा, उसके बाद च सीखा, त सीखा, पूरा क ख ग घ सीख गया, गिनती सीख गया, पहाड़ा सीख गया। यानी कि वो सब कुछ सीखने लगता है, जो उसकी जो ज्ञान की क्षमता होती है उसमें और जुड़ते जाता है, उसी को समावेशन कहलाता है। एक दिन ए सीखा, दूसरे दिन बी सीखा, तो ए में बी का समावेशन होता है, उसी को समावेशन कहा जाता है। जी, यहाँ पे कुछ ईवीएस के प्रश्न भी है जिसको आप लोग जान लेंगे। ये भी इसलिए इस प्रश्न को खास करके मैं लिया हूँ कि 2-3 बार से देखा जा रहा था कि रेगिस्तानी योग और सिंकोना की छाल, इस सब से जुड़े हुए प्रश्न भी आ रहे हैं। इसीलिए इस प्रश्न को मैंने विशेष तौर पे लिया है। इसलिए आप लोग इस प्रश्न पे ज़्यादा ध्यान देंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। आगे इस वीडियो में 2-4 वैसे भी प्रश्न हैं जिसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आरोही लता किसे कहते हैं? ये आरोही लता क्या है, इसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं। आरोही लता ऊपर की तरफ चढ़ती है। जैसे आरोही लता ऊपर की तरफ कैसे चढ़ती है? जैसे कोई लता होती है जो मरुस्थलीय क्षेत्रों, जैसे मतलब नीचे जमीन पे कुछ लताएं फैलती है। कुछ लताएं क्या होता है, दीवार के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ती है। तो कैसे लताओं को ये कहते हैं? जैसे लौकी हुआ, लौकी नीचे भी फैलता है, ऊपर भी जाता है, तो लौकी को आरोही लता में ही रखते हैं। आरोही लता में आपका आता है मनी प्लांट, मटर का पौधा, अमरबेल, ये सारी चीज़ें आरोही लताएं होती हैं। और ये अगर प्रश्न इस पर बनता है कि आरोही ये कौन सी लता है, जैसे मान लीजिए अमरबेल का पौधा कौन सी लता है, ऐसा पूछ देता है, तो आपको बताना होगा कि आरोही लता है। ऑप्शन में रहेगा आरोही, अवरोही, और भी कुछ ऑप्शन हो सकते हैं, 4 ऑप्शन करके प्रश्न। मैं आप लोग को ये सिर्फ एक डिफिनीशन बता रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट के माध्यम से ये पूछेंगे कि इस पर 1-2 प्रश्न भी करवाइए सर, तो मैं बिल्कुल कराऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग के दिमाग में ये सब चीज़ें घुस जाएं ऐसे कि कंफर्म एक नंबर आप लोग को मिलना चालू हो जाए। तो मेरा वीडियो बनाने का रीज़न ये भी है कि आप लोग जितना हमको रिस्पॉन्स देंगे उतना ही वर्क करने में मज़ा आएगा। चलिए, विसर्जी लता किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, विसर्जी लता भूभाग पे फैली हुई लता होती है। देख लीजिए, विसर्जी लता जो होती है भूभाग पे फैली हुई लताएं होती है। और जो फैलती है वो क्या क्या होता है भूभाग पे? जैसे खीरा हुआ, खरबूजा हुआ, हाँ, तरबूजा, पुदीना, ये सारी जो है नीचे जमीन पे फैलती हैं, उसी को विसर्जी लता कहते हैं। रेगिस्तानी योग कहाँ पाया जाता है? जी हाँ, रेगिस्तानी योग जो है रेगिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में रेगिस्तानी योग पाया जाता है। और ये एक ऐसा पौधा होता है कि जितना ऊपर होता है, यानी कि 30 फीट अगर ऊपर है तो 30 फीट नीचे ये जमीन के अंदर में भी होता है। और रेगिस्तान के लोग इसी वृक्ष के अंदर पाइप डाल के पानी निकाल के पीते हैं, चाहे कोई भी अन्य कामों में उसका व्यवहार करते हैं। नैतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके 3 सिद्धांत हैं
और 6 उसके वर्ग है, तीनों के 2-2 वर्ग है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं सीटेट से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी थे और मैं अभी फ़िलहाल इतना छोटा छोटा प्रश्न इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग का जिस दिन से अच्छा रिस्पांस आना चालू हो जाएगा मैं वीडियो लंबे लंबे बनाऊंगा और इंटरेस्टेड मज़ेदार क्लास भी चलाई जाएगी। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑन द बोर्ड जितनी भी वीडियो है वो तुरंत आने वाली है हमारे इस चैनल पे, इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।